तो गाइस आ गया हूँ एलिसीड चैप्टर 383 के साथ। हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। चैप्टर शुरू होता है और जैसे ही केडन को देखा जाता है जीवू खुशी से भर जाता है। वहीं जियोंग भी समझ जाती है कि अब एओडोरो जीवू को मार नहीं पाएगा। एओडोरो केडन को देखते ही गुस्से में आ जाता है और उसे तिरछी नजर से घूरने लगता है। उधर थियोने और यूरिया को समझ ही नहीं आता कि केडन यहाँ कैसे आ गया। यूरिया मन ही मन सोचती है, क्या ये वही केडन ब्रेक है, वही जबरदस्त फाइटर जिसने मेरे मास्टर जैसे 2 टॉप 10 रैंकर्स को लगातार जीतने के बाद भी हरा दिया था। यूरिया सोचती है कि तो इसका मतलब कर्टाइन और प्लूटोन सच में केडन की साइड पर थे। तभी यूरिया किसी को नोटिस करती है और पता चलता है कि शायद वो उसकी ट्विन सिस्टर है, क्योंकि मैंने खुद भी अभी अभी उसकी ट्विन के बारे में जाना है। केडन ऊपर से सीधे नीचे एक इलेक्ट्रिक मिसाइल की तरह लैंड करता है। उसके नीचे आते ही उसके और एओडोरो के बीच एक अलग ही माहौल बन जाता है। केडन कहता है, एओडोरो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? सिर्फ इसलिए उसे मारने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि उसने तुम्हारे डिसाइपल को हरा दिया। ये सुनकर थियोने हिचकिचाते हुए कहती है कि वो अभी हारी नहीं थी। इस पर एओडोरो तुरंत बोलता है, हाँ, ये बकवास बंद करो, थियोने हारी नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा डिसाइपल तुम्हारे डिसाइपल से हार जाए? केडन जवाब देता है, तुम्हें ही अपनी बकवास बंद करनी चाहिए, तुमने उनकी फाइट बीच में इंटरप्ट की है। तभी एओडोरो को गरास की बात याद आती है। केडन से भिड़ने की मत सोचना, वो अभी हमारी प्रायोरिटी नहीं है, दूसरों पर ध्यान दो, उसे उकसाकर खुद को जल्दी एग्जॉस्ट मत करो। केडन हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, तुमने उन्हें इसलिए रोका क्योंकि तुम्हें पता था कि वो हारने वाली थी। ये सुनकर एओडोरो के अंदर का गुस्सा और भड़क जाता है, क्योंकि केडन खुलेआम उसे ताना मार रहा होता है। ऊपर खड़ा प्लूटन कहता है, सच कहें तो जीवू जीत नहीं रहा था, है ना? इस पर कर्टेन बोलता है, हाँ, केडन बेवजह की बातें कर रहा है। थियोने घबराकर चिल्लाती है, मास्टर, मैं नहीं हारी थी और मैं जीत सकती थी। असल में सच ये है कि थियोने जीत भी सकती थी, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती और शायद इसी वजह से एओडोरो बीच में आया था। थियोडोरो उसे डांटते हुए कहता है, तुम्हें मेरे आने से पहले ही सब खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन मेरे आदेश न मानने के बाद भी तुम यही रिजल्ट दिखा रही हो। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखता है और शायद उसकी असली चिंता यह है कि अब उसे केडन से फाइट करनी पड़ सकती है। थियोडोरो की बात सुनकर थियोने कांपने लगती है। वो सोचती है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मास्टर मुझे अबैंडन कर देंगे। तभी पीछे से केडन ताली बजाते हुए बोलता है, चलो वो सब छोड़ो, अब असली गेम शुरू करते हैं, क्या कहते हो? वो आगे कहता है, हमारे डिसाइपल्स की फाइट हो चुकी है तो अब हमारी बारी है। ये सुनकर वहां खड़े सारे लोग शॉक हो जाते हैं। अभी इस वक्त ऐसी बात कहने के लिए ये इंसान कितना पागल है। केडन एओडोरो से कहता है, उसे सिर्फ लेक्चर मत दो, अपने एक्शन से सिखाओ। कार्टिन बड़बड़ाता है कि केडन किसी टीचर की तरह सिखाने की बात नहीं कर रहा, ये तो बस एओडोरो से फाइट करने का बहाना ढूंढ रहा है। यूरिया मन ही मन सोचती है, ये बहुत बुरा है। सर एओडोरो फाइट से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर केडन ऐसे ही प्रोवोक करता रहा तो वो पीछे नहीं हट पाएंगे। केडन जीवू से कहता है, पीछे ही रहना और ध्यान से देखना, ये फाइट तुम्हारे लिए भी काम की होगी। जीवू पूरी एक्साइटमेंट में कहता है, ठीक है। प्लूटोन सिर पकड़कर कहता है, उसका मतलब वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। नीचे से केडन प्लूटन और कर्टीन को आवाज देता है, एक स्ट्रॉन्ग स्पेस सेपरेशन सेटअप करो, इतनी मजबूत कि हमारी फाइट को झेल सके। दोनों मन ही मन सोचते हैं कि ये आदमी सच में फाइट करने वाला है। प्लूटोन अपनी एबिलिटी से एक एनर्जी स्क्वायर जैसा स्ट्रक्चर बनाता है और एक पंच में उसे ब्लास्ट कर देता है, जिससे पूरा इलाका उस एनर्जी से बने आइसोलेशन स्पेस में गिर जाता है। कार्टिन कहता है, उन दोनों की फाइट से ये कभी भी टूट सकता है, हमें इसे इंटैक्ट रखना होगा। केडन अपनी क्रेजी स्माइल के साथ कहता है, चलो अब शुरू करते हैं। लेकिन एओडोरो अभी भी गरास की बातों के बारे में सोच रहा होता है। फाइट के बारे में सोचना भी मत, बस अपने डिसाइपल को वापस ले आओ। अगर तुम फाइट में हर्ट हो गए तो बाकी लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तब तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। अभी अपने गुस्से को कंट्रोल करो और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। वो उसकी सोच को मैनिपुलेट करते हुए कहती है, एओडोरो, तुम एक ट्रू किंग बनना चाहते हो, है ना? सभी बेकार अनअवेकनर्स को एनस्लेव करने वाला और सभी अवेकेंड के ऊपर राज करने वाला रूलर। थियोडोरो अपने गुस्से को पी जाता है और वहां से जाने लगता है। जाते हुए वो कहता है, केडन, आज तुम लकी थे, ये बात याद रखना। यूरिया को थोड़ी तसल्ली मिलती है कि सर एओडोरो ने फाइट को इग्नोर करके बैक डाउन कर लिया है, लेकिन तभी पीछे से केडन ताना मारते हुए बोलता है, कहाँ जा रहे हो? वो अपनी ऑरा एक्टिवेट करते हुए कहता है कि वो बस उसके डिसाइपल के सामने उसे ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहता था, लेकिन इसके बावजूद एओडोरो ने उसके डिसाइपल को मारने की कोशिश की और अब ये उम्मीद कर रहा है कि वो यहाँ से आराम से चला जाएगा। ये सुनते ही एओडोरो का गुस्सा लिमिट क्रॉस कर जाता है। वो अपनी एनर्जी गैदर करने लगता है और अगले ही पल पीछे मुड़कर पूरी ताकत से केडन पर अटैक कर देता है। उस एनर्जी का इम्पैक्ट इतना हैवी होता है कि पूरा आसमान तक गूंज उठता है, जहां तक कि पास खड़े उनके डिसाइपल्स भी उस एनर्जी से खुद को नहीं बचा पाते और अपनी सेफ्टी के लिए पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि दोनों अब हवा में ऊपर जा चुके होते हैं। एओडोरो लगातार अपनी एनर्जी से
केडन पर अटैक करता रहता है, लेकिन वो इतना ज्यादा रेज में होता है कि ये खुद उसके लिए डेंजरस साबित हो सकता है। हेओडोरो चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुझे मरने की इतनी जल्दी है तो आज मैं तेरी ये विश पूरी कर देता हूँ। उधर केडन अपनी एनर्जी से उस अटैक को डिफेंड कर लेता है और एक वाइल्ड स्माइल के साथ कहता है, ऐसा तो तू काफी टाइम पहले भी कह चुका है ना? केडन अपनी एनर्जी से एक इलेक्ट्रिक बीम एओडोरो की तरफ मारता है, लेकिन एओडोरो उसे सिर्फ एक पंच से आराम से रोक लेता है। वो कहता है, अगर मुझे हराना है तो तुझे इससे कहीं बेहतर करना होगा। इसके बाद एओडोरो अपनी एबिलिटी ग्रैंड ईटर एक्टिवेट करता है। जमीन से काली एनर्जी में लिपटे हुए स्पाइडर जैसे शार्प क्लॉज निकलते हैं, जो सीधे आसमान की तरफ उठते हुए केडन पर टूट पड़ते हैं। नीचे खड़े सभी लोगों को उनसे बचने के लिए डिफेंस लेना पड़ता है। सब शॉक में होते हैं क्योंकि ये अटैक केडन के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। केडन पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्लॉज इतने तेज होते हैं कि उसके पीछे हटने से पहले ही उस तक पहुंच जाते हैं। केडन के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देती है। वो क्लॉज केडन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। नीचे खड़े लोगों को ऐसा लगने लगता है जैसे केडन को उन्होंने पूरी तरह निगल लिया हो। नीचे खड़ा जीवू जोर से चिल्ला उठता है। उसे लगता है कि शायद उसका मास्टर अब वहां से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन क्लॉज के बीच से एक नीली इलेक्ट्रिक एनर्जी फूटने लगती है। धीरे धीरे वो एनर्जी बड़े पैमाने पर इकट्ठा होने लगती है और वो क्लॉज कमजोर पड़ने लगते हैं। केडन अपनी गैदर की हुई एनर्जी से एक जबरदस्त ब्लास्ट करता है और उन क्लॉज को तोड़कर बाहर निकल आता है। अब उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एक तूफान की तरह बह रही होती है। केडन एक स्माइल के साथ कहता है, यस, यही वो चीज है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये पिछली फाइट से बिल्कुल अलग लेवल पर है। भले ही वो हंस रहा हो, लेकिन केडन जानता है कि एओडोरो कोई हल्का ओपोनेंट नहीं है। एक्साइटमेंट में केडन बोलता है, या इस बार एक प्रॉपर फाइट करते हैं। धीरे धीरे केडन पूरी तरह एक फाइट मेनियाक में बदलने लगता है, जिसे हम काफी समय से मिस कर रहे थे। दूसरी तरफ एओडोरो अब भी बिल्कुल ठीक खड़ा होता है। उसने अभी तक कोई इंजरी नहीं ली है, लेकिन वो अपनी एनर्जी काफी हद तक खर्च कर चुका होता है। ऊपर खड़े कर्टाइन और प्लूटन सोचते हैं कि अब ये दोनों पागलों की तरह लड़ने वाले हैं और इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होगा कि उन्हें अपनी पूरी पावर लगाकर स्पेस आइसोलेशन बनाए रखना पड़ेगा, ताकि इस फाइट से बाहर की नॉर्मल पब्लिक पर कोई इफेक्ट ना आए। और यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है।